सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों को अलर्ट करने वाली खबर। उत्तर प्रदेश में आए कोरोना के 13,685 नए मामले। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कोरोना के 3,892 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना से 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों को देखकर समझकर अलर्ट होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक तरफ स्थानीय स्तर पर प्रशासन कदम उठा रहा है वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग को लेकर, दूसरी तरफ आम जनता को भी अब अपनी भागीदारी दिखानी होगी। यह समझना होगा कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं आपके जिले में उनका पालन करें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस बात का ख्याल सबसे ज्यादा रखें। अहम खबर, पीएम मोदी राज्यों के राज्यपालों से करेंगे संवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर करेंगे राज्यपालों से संवाद। 14 अप्रैल को शाम 6:30 बजे राज्यपालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। अब 14 अप्रैल को शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपालों से करेंगे संवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राज्यपालों से संवाद करेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में ओपीडी बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ओपीडी बंद की गई। टेली ओपीडी से परामर्श ले सकेंगे मरीज। कोविड-19 मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। टेली कंसल्टेशन के लिए रोजाना कुल 80 मरीजों का पंजीकरण होगा। जनरल स्पेशलिटी विभाग के लिए 50 मरीजों का पंजीकरण होगा। सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए 30 मरीजों का पंजीकरण हो सकेगा। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने बताया अभी प्रदेश में करीब 90,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लैब में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और टेस्ट के लिए मशीनें भी बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि टीका उत्सव के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। अब तक 75,76,000 लोगों को टीके की पहली डोज और करीब 12 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 88,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जी हां, आंकड़ों की बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार तेजी ला रही है और इसी के मद्देनजर अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 88 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, सरकार भी है तैयार और इसी के मद्देनजर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा में निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करी जाए और वो व्यवस्था हो भी गई है और हो भी रही है। इसके साथ साथ प्रदेश में समुचित ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे। वर्तमान में उपलब्धता है, ये लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए। टेस्ट की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग अभी लगभग 90,000 अधिकतम आरटी-पीसीआर के टेस्ट किए हैं, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी जो लैब्स हैं सबको जिनमें और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, मशीनें और लगाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक टेस्ट प्रदेश में किया जाए। केंद्रों पर
टीकाकरण हो रहा था, अब 8,000 पर हो रहा है। अब इसमें लगभग 75,76,000 लोगों को टीका लग चुका है। 12 लाख लोगों को दूसरा भी डोज दे दिया गया। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कुल लगभग 88,000 डोजेस दी गई हैं। जी हां, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में क्या क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, इसी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जुड़ने जा रहे हैं हमारे 3 सहयोगी। लखनऊ से अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहीं प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ेंगे, हरिद्वार से रिपोर्ट देंगे मयंक राय। सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा। अनुज, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता का सबब बन रहा है सरकार के सामने, और इसी के मद्देनजर प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर मौतों की संख्या पर गौर किया जाए तो 72 मौत जो है 24 घंटे के अंदर। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें, कवायदें चल रही हैं, मीटिंग का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। साथ ही साथ सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब जो है राजधानी लखनऊ समेत 4 राज्य, प्रयागराज, कानपुर और बनारस, ये चारों राज्य में कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने खुद, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये हिदायत दी कि वो अपने राज्यों में जाएं, इन तमाम राज्यों में लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पे फोकस किया जाए। वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव चलाए जा रहे हैं, बैठकें किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो लगातार गुजारिश करूंगा आपसे कि आप अपनी बात जारी भी रखें और लखनऊ शहर की तस्वीरें भी दिखाएं। क्या हालात नजर आ रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, किस तरह से प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है? अपनी बात जारी रखते हुए तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों की बात की जाए तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो सड़कें जो हैं वो उस तरीके से भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए आज पूरे दिन जो है वो इसी तरीके की सड़कें जो हैं वो देखने को मिली। यानी ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर नहीं दिखे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर आया, और जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि मामले बढ़ने की वजह से बेड्स की दिक्कत हो रही है और टेस्टिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। उसके मद्देनज़र जो रौनक सड़कों पर होता है, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो कल से नवरात्र शुरू है, रमज़ान जो है वो हो सकता है, उस बावजूद उसके सड़कों पर उस तरीके की रौनक जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि लोग जो हैं वो कोरोना नियमों का पालन करें, जो प्रोटोकॉल है उसे पूरी तरीके से फॉलो करें। ठीक है। दुकान पर अगर जाएं, अगर दुकानदार अगर लोग जो है मास्क नहीं पहने हैं तो दुकानदार उन्हें सामान न दे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और वो तमाम प्रोटोकॉल जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि लोग जो है वो इसका पालन करें, ताकि कहीं ना कहीं लगाम लगाए जा सके जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है अनुज, आपने प्रयागराज का भी जिक्र किया था और प्रयागराज में मौजूद है मेरे सहयोगी मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? प्रशासन कितना सजग है, लोग कितने अलर्ट हैं, किस तरह से वहां पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं कितनी सख्ती? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते से लगातार 1500 के ऊपर जो केसेस आ रहे हैं नए मरीजों के, ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है वो काफी सजग है। तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां पर बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग जो पहले 5 से 7 हजार के बीच हो रही थी वो अब बढ़ करके 10,000 के आसपास पहुंच गया है, जिस कारण मरीजों का जो आंकड़ा है वो भी तेजी से आ रहा है। कई ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अमले की अगर बात करें तो पूरे इस कोविड से निपटने के लिए उसने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको हायर किए हैं। तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल जो पहले से ही L1 और L3, L2 लेवल के थे, उन सभी हॉस्पिटल में बेडों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया है। साथ ही जो डॉक्टर्स कुछ समय
तक छुट्टी पर थे उन सभी को एक तरीके से उनकी छुट्टी जो थी उसको एक तरीके से निरस्त कर दिया और वापस वो एक तरीके से अपने उनको ड्यूटी पर बुला लिया गया। तो कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमला जो है स्वास्थ्य महकमे के साथ पूरी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो कोविड गाइडलाइंस की जो एक तरीके से गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तमाम जगहों पर एक अभियान चला करके प्रयागराज की जो पुलिस है वो कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हालात जो हैं वो एक तरीके से काबू में होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 1628 नए मामले सामने आए, 8 मरीजों की मौत हुई है, जो एक तरीके से चिंता का सबब है। लेकिन प्रशासनिक अमला जो है मुस्तैद है। प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू भी है। नाइट कर्फ्यू की अगर बात करें तो पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। रात 9 बजे के बाद जो कोई भी निकल रहा है अगर वो आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम ऐसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो अख्तियार किए हैं। तमाम ऐसे शोरूम है, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। तमाम जगहों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। FIR भी जो अधिनियम है, जो कोविड अधिनियम उसके तहत लिखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से कहीं न कहीं इस कारण फैल रहा है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अमला तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। हरिद्वार में मौजूद हैं मयंक राय। मयंक, आज हरिद्वार प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। शाही स्नान के दौरान लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, साधु समाज के संत समाज के लोग पहुंचे, और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां किस पर दिखाई दे रहे थे, किस तरह से लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, क्या तस्वीर आज देखने को मिली पूरे दिन? देखिए, जिस तरह से सुबह के समय शुरुआत हुई थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे थे स्नान करने के लिए, और तकरीबन 9 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो पहले ही 8 बजे तक, रात के 11 बजे स्नान शुरू हो गया था और सुबह 8 बजे तक 9 लाख के आसपास श्रद्धालु स्नान करके वापस जा चुके थे। इसके बाद अखाड़ों का क्रम शुरू हुआ, और अखाड़ों के क्रम के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ रही कि जो मैनेजमेंट था वो बहुत कायदे से किया गया था। ऐसा मैनेजमेंट किया गया था ताकि भीड़ एक साथ ना आए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो प्लानिंग थी कोविड को लेके वो सफल रही। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। और हरिद्वार में भी बहुत सारे लोग आपको कुंभ के दौरान ऐसे नज़र आ जाएंगे जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ठीक पीछे हमारे नीचे जो हर की पैड़ी का नज़ारा आप देखिए, आपको जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की अगर गैदरिंग होती है तो निश्चित तौर पे इसके दुष्परिणाम आज समझ में ना आए, लेकिन बाद में जरूर समझ में आएंगे और सामने भी आएंगे, ये मान के चला जा रहा है। कोशिश पूरी तरह से यही है कि जो लोग आए उनको सैनिटाइज किया जाए और जो तमाम कोविड के मानक हैं उनका पालन किया जाए। लेकिन एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो पुलिस के लिए भी आसान नहीं हो सकता है कि वो कोविड के मानकों का पालन कर पाए और सारी चीज़ों को दुरुस्त कर पाए, और वो भी ऐसे में तब जब संक्रमण लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जो निजी अस्पताल हैं, जो लास्ट ईयर कोविड अस्पताल जिनको बनाया गया था, उनको अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 500 से लेके तकरीबन 1500 के आसपास मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी जो संख्या है वो बढ़ रही है। कुंभ की अपनी एक अलग खूबसूरती है, श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पे आते हैं, और निश्चित तौर पे इस बार भी जो श्रद्धालुओं का रेला वो यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है मयंक, मोहम्मद गुफरान और अनुज मिश्रा, आपने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो जानकारी तस्वीरों के साथ पेश की है उसके मद्देनजर एक बार फिर से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जनता से यह अपील करता है कि जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जागरूक होइए और अपने आसपास भी जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनको भी जागरूक कीजिए। फिलहाल वक्त